एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि 30 दिनों के अंदर सर प्रिपरेशन हो जाएगी क्या। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रयास अगर आपका मजबूत हो तो जीत उसी समय तय हो जाती है। जैसा हमने पिछली बार भी प्रयास किया था, आप सबको पता होगा, इन क्लासेज के माध्यम से और कंटेंट के माध्यम से हमने 1 आवर के अंदर 60 MCQs को सोल्व करने का प्रयास भी किया था। तो प्रयास हमारा मजबूत था, इसलिए सिलेक्ट भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हुए हैं। तो इस बार भी अपन कुछ नया करने वाले हैं। किस टॉपिक के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, लैब टेक्नीशियन के कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी, आपका अप्रोच जो है वो शानदार होना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही सिलेबस के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। हाय एवरीवन, मैं राम सेन एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, MCRE की वैकेंसी वापस से एक बार देखने को मिली है और लैब टेक्नीशियन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेबस के अंदर क्या अपडेट है, क्योंकि पिछली बार एक सब्जेक्ट जो माइक्रोबायोलॉजी की, जिसके अंदर हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे, क्या इस बार भी कोई सब्जेक्ट हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए या हम प्रयास करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, पूरे सिलेबस को जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही टॉपिक वाइज हर एक पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि टेलीग्राम को आप अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर आपको पैरामेडिकल की छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती रहती हैं और आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं। आपका कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल मैसेज करके या कॉल करके बात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, और सिलेबस के बारे में जल्दी से डिस्कस करना क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि सर 30 दिनों के बाद ही, लगभग 30 डेज है हमारे पास। पिछली बार तो आपको काफी टाइम मिला था, यानी 5 से 7 दिन ज्यादा मिले थे। 30 डेज के अंदर इस बार हमें सिलेबस को कवर भी करना है और सिलेक्शन भी लेना है। प्यारे दोस्तों, आज हम लैब टेक्नीशियन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको बता देता हूं, पिछली बार भी जो है काफी सारे स्टूडेंट, यानी हमारे प्रयास के बाद जब आपकी और हमारी मेहनत मिल जाती है और आप एग्जाम देकर आने के बाद जब ये प्यारे से मैसेज करते हो ना कि सर हमारा पेपर जो है बढ़िया रहा था, कंटेंट हमें आपने जो है अच्छा प्रोवाइड करवाया था, PYQ बुकलेट जो है आपको काफ़ी सारी हेल्पफुल रही थी, तो बड़ा अच्छा लगता है। और इस बार भी यही मुझे जो है इंतजार रहेगा आपके काफ़ी सारे मैसेज का कि भाई जो है 30 दिनों की मेहनत के बाद भी जो है आप सेलेक्ट हो रहे हैं। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे जो है 35 दिन जो है आपको पिछली बार जो है आपके टाइम मिला था, और 35 दिनों के बाद भी देखो पढ़ने के बाद कि सर बहुत मोटिवेशन मिला और आपका जो है पेपर जो है बहुत शानदार है। PYQ बुकलेट भी आपको जो है बढ़िया तरीके से काम रही आपकी। तो अगला हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों यहाँ पे कि लास्ट ईयर भी हमने खूब सारे एफर्ट्स किए थे और इस बार भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। टाइम वेस्ट किए बिना आपको 30 दिन कंप्लीटली जो है पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है। हम बात करें प्यारे दोस्तों यहाँ पे सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस जो है प्यारे दोस्तों वही है आपका, यानी कि हम बात करेंगे 80 मार्क्स का टेक्निकल, उसके बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा प्यारे दोस्तों एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, और इसके अंदर आपको जो है ये यूनिट, यानी कि हम बात करेंगे सबसे पहले आपको बेसिक जो है पढ़ना है, सेल टिश्यू, उसके बाद आपके सारे सिस्टम जो है वो कंप्लीटली आपको पढ़ना है। इसके अलावा भी हम बात करेंगे यहाँ पे आपके 12-13 जो सिस्टम्स हैं एनाट फिजियो के अंदर वो पढ़ने होते हैं प्यारे दोस्तों। अगला हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, तो माइक्रो के अंदर आपको ये सारे टॉपिक तो पढ़ने ही हैं। अब इन टॉपिक के अंदर भी आपको जो है कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके लिए सर जो हमें थोड़ा डीप जाके पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर अपन यहाँ पे भी बात करें, आप लोग क्या कीजिएगा कि एक चार्ट के बेसिस पर इन सारे टॉपिक को जो लिख लीजिए, फिर आपको जो है इंट्रोडक्शन अबाउट माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलते हैं, तो वो टॉपिक आप तैयार करें। फिर आपको माइक्रोस्कोपी के बारे में पूछा जा सकता है, स्टरलाइजेशन का पूछा जा सकता है, पैरासाइटोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, इस प्रकार से ये सारे टॉपिक माइक्रो के हैं भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आपके पुटअप हो रहे हैं। अब तुम कहोगे सर टॉपिक के नाम तो हमें भी याद है, हमें एक टॉपिक के अंदर और कितना डीप जाके पढ़ना चाहिए, तो मैंने आपको काफ़ी बार जो है इन सारे टॉपिक के बारे में बता ही रखा है, पैरासाइट को भी बता रखा है। आज मैं आपको बैक्टीरियोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ कि और आपको डीपली क्या जाके पढ़ना चाहिए। तो जैसे हम बात करें बैक्टीरियोलॉजी के अंदर, आप जब जाके पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, जैसे हमें पूरा इसका इंट्रो आना चाहिए भाई, ठीक है ना। इंट्रो के बाद ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, फैक्टर आ जाएंगे, ग्रोथ फैक्टर। अगला हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूट्रिशन और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, पैथोजेनेसिस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल कल्चर मीडिया, फिर हम यहाँ पे आइसोलेशन की बात करेंगे, फिर हम यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं उनकी बात करेंगे, और पूरा फिर इसका जो है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के अंदर अपन ये जो है सारी चीज़ें पढ़ेंगे भाई ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टैन। अगला हम बात करें यहाँ पे सेप के आधार पर, तो इस प्रकार से जो है वापस से, यानी टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स को जो है हमें इंक्लूड करते हुए पढ़ना चाहिए। देखो, जो प्रिपरेशन स्टार्ट करता है ना, तो सबसे पहले अपना एक परफॉर्मा यही बनाता है कि भाई सब्जेक्ट के अंदर मुझे ये यूनिट, इस यूनिट के अंदर मुझे वापस से ये सारे टॉपिक पढ़ने, यानी कितना डीप जाके पढ़ना है।
अब आता है कि भाई एक और चीज को आपका नॉलेज होना चाहिए कि सर डीप जाके पढ़ने के लिए हमें पिछले वाले पेपर के ऊपर बिल्कुल मैं बात करूंगा। आपके अगर पिछले वाले आपके पास दोनों पेपर नहीं है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, दोनों पेपर का मैंने सॉल्यूशन भी करवाया, आप वहां पे जाके देखें कि कितना डीप आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो एप्लीकेशन के अंदर दोनों ही क्लासें मैं आपको जो है अवेलेबल करवा दूंगा। मेमोरी बेस्ड जो आपके क्वेश्चन जो मिलते हैं एग्जाम देने के बाद, वहां से आपको ये भी पता लगेगा कि भाई कितना डीप आपको जो है पढ़ना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक यानी यूनिट के अंदर वापस अंदर जाके हिमेटो के अंदर आपको ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ने हैं भाई। ये 19 टॉपिक मैंने यहाँ पे आपके पिछले वाले पेपर के बेसिस पर सिलेक्ट किए हैं और ये सारे टॉपिक अब आपको जो है काउंटिंग करते हुए पढ़ने चाहिए भाई। ठीक है, जैसे हिमेटोलॉजी में स्टार्टिंग में आपको ब्लड है, फिर आपको हिमेटोपोइसिस है, ब्लड कलेक्शन की टेक्निक्स हैं, एंटीकोगुलेंट्स हैं, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के मेथड हैं, हिमेटोक्रिट या पीसीबी की बात करें, ईएसआर की बात करें, रेटिकुलोसाइट काउंट्स हैं, पीबीएफ की बात करें, मॉर्फोलॉजी आपके दोनों की आ जाएगी यहाँ पे, टीएलसी डीएलसी, यहाँ पे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स काउंट, ठीक है ना, इसके अलावा एनीमिया ल्यूकेमिया हिमेटोस्टे। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्यारे दोस्तों तो आपको जो एकेडमिक के दौरान अगर एक दो टॉपिक आपके रह गए वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के बेसिस पे बात करूं कंपटीशन के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपके पुट हो रहे, इसको कहते हैं अप्रोच। अप्रोच आपकी वहां तक होनी चाहिए जहां पे आपका क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, एग्जामिनर जहां से आपको क्वेश्चन दे रहा है, जहां से पूछा जा रहा है, उन टॉपिक के ऊपर आपकी जो है पकड़ होनी चाहिए, तब जाके 80 क्वेश्चन के ऊपर आपकी जो है भाई पकड़ बनेगी। अगला मैं बात करूंगा प्यारे दोस्तों ब्लड बैंकिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये 10 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ये पूरी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को आप उससे ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा भी आपका कोई भी क्यूरी हो पैरामेडिकल के रिगार्डिंग, लैब टेक्नीशियन रिगार्डिंग, आप लोग जो है कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, एक और बात बता देता हूं आपको, एम्स हो या फिर ऑल इंडिया के अंदर पैरामेडिकल की कोई भी वैकेंसी हो, उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी चीजें जो है टाइम टू टाइम मिलती रहेगी प्यारे दोस्तों। सीपी के अंदर आपको ये सारा पोर्शन आपको पढ़ना है भाई। क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर यूरिन एग्जामिनेशन, पिछली बार मैंने आपको पूरा एक चार्ट बना के दिया था और वहां से आपका क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, यानी कि आपको पूरी थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर मैं थ्योरी की बात करूं, यूरिन को जो है 6 आवर्स के अंदर मैंने 6 क्लासों में पढ़ा रखा है, 6 से 7 क्लासें में। लेकिन अगर पूरी थ्योरी आपने एक बार पढ़ ली है तो वापस से आपको रिवीजन के तौर पे पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक ही शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर आपको पढ़ना है। शॉर्ट चार्ट जितने भी अब तक बना दिए हैं और आगामी आपको शॉर्ट चार्ट की छोटी सी एक जो है ई पीडीएफ भी मिलने वाली, वो भी आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी ताकि शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर आप क्विक रिवीजन भी जो है आप कर सकते हैं। अगर किसी ने मेरे शॉर्ट चार्ट जो हैं पढ़े हैं और वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, बिल्कुल आप कमेंट करके बताइएगा। अगला हम बात करेंगे जैसे सीमन एनालिसिस है, सीएसएफ एग्जामिनेशन है, ठीक है ना, पेरीफेरल ब्लड स्मीयर है, बोन मैरो एग्जामिनेशन है। इस प्रकार से सीपी के खूब सारे टॉपिक है जहां पे हमें क्लिनिकली जो है पैथोलॉजी के टॉपिक को इंक्लूड करके पढ़ना है भाई। ये सारी चीजें आपको वहां पे पढ़नी चाहिए। फिर पैथो के अंदर वापस से हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, सीरोलॉजी, हिमेटोलॉजी। यहाँ पे हिमेटोलॉजी के अंदर अपने जो अकेडमिक के अंदर आप सेकेंड ईयर के टॉपिक पढ़ते हैं ना, वो सारी चीजें आपके यहाँ पे देखने को मिले, बीटीसीटी वगैरह वो सारी। फिर मॉर्बिड एनाटॉमी और म्यूजियम टेक्निक, ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। फिर आता आपका एक बड़ा पोर्शन बायोकेमिस्ट्री, जहां से आपको जो है यानी ये सब्जेक्ट अपने आप में माइक्रो की तरह थोड़ा बड़ा है भाई, है ना। जैसे जनरल बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले इसका इंट्रो, फिर आपको एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, इक्विवेलेंट वेट का, मोलरिटी, मोलिटी या नॉर्मेलिटी, यहां से आपको जो है एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बेसिक बायोकेमिस्ट्री जो है एक बार आपको जो है पढ़नी चाहिए। फिर आपका स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, उसके अंदर भी कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड करने चाहिए वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको दे रखी हैं। ये सारे टॉपिक इसके अंदर वापस से आपको जो है भाई पढ़ने चाहिए। फिर हम बात करें प्रोटीन के अंदर आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने ही हैं। फिर इसी के अंदर अपन ए पढ़ते हैं यानी एमिनो एसिड पढ़ते हैं, तो उसके अंदर भी वापस ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं आपको। एमिनो एसिड के अंदर भी जब जाओगे, इंट्रो आ गया, इसके फंक्शन, इसका स्ट्रक्चर आ गया, स्पेशल प्रोडक्ट ऑफ एमिनो एसिड पढ़ना है, फिनाइल एलेनिन के बारे में पढ़ना है, टायरोसिन के बारे में पढ़ना है, ट्रांस एमाइनेशन के बारे में और डी एमाइनेशन के बारे में, यहाँ से आपको जो है पूछा जा सकता है। फिर आता है लिपिड, लिपिड के अंदर ये सारी चीजें पढ़नी है। फिर इसके अंदर ही अपन पढ़ते हैं क्या, फैटी एसिड के बारे में, तो यहाँ से आपको ये टॉपिक पढ़ना है। न्यूक्लियोटाइड्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर अपन डीएनए आरएनए इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है टॉपिक, ठीक है ना, यूनिट के अंदर सारे टॉपिक। फिर आता है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन, जहां पे हमें जो है क्लिनिकली बायोकेमिस्ट्री के कुछ टॉपिक है, जैसे अपन बात करेंगे ब्लड शुगर के अंदर रेगुलेशन का पोर्शन हो गया, एबनॉर्मलिटी हो गई। इस प्रकार से ये सारी चीजें अपने को यहाँ पे भाई पढ़नी है जो मैंने ऐड की है। 7 नंबर पे आपका एंजाइम, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर अपन 8 नंबर पे विटामिन, 9 नंबर पे मिनरल्स की बात करें यहाँ पे,
अगला बात करें 10 नंबर पे हार्मोन्स की, यानी कि हार्मोन्स के अंदर वो आपको ये सारी सारी चीज़ें जो है भाई पढ़नी चाहिए। अगर आप MCRE लैब टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। कुछ और टॉपिक्स भी हैं, जैसे यहाँ पे जैसे मैंने क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में लिखा है कि इंपॉर्टेंट एंजाइम्स का, मैंने पिछली बार भी आपको एक चार्ट दिया था, कंप्लीट चार्ट वही पढ़ लेना, वहाँ से काम बन जाएगा। फिर अपन बात करें BMR और थर्मोजेनेसिस पढ़ लेना चाहिए। और अदर टॉपिक आप अगर पढ़ रहे हैं तो ये सारे टॉपिक आप इसके अंदर पढ़े भाई, ठीक है ना। जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, क्रोमेटोग्राफी है, इम्यूनोकेमिकल टेक्निक्स हैं, ऑटोमेशन है, क्वालिटी कंट्रोल, ये सारे टॉपिक। और पिछली बार लास्ट टाइम मैंने आपके नॉर्मल वैल्यू का एक चार्ट दिया था आपको, और नॉर्मल वैल्यू से आपके जो है एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो अगर आप 80 क्वेश्चन को MCRE के लिए अगर आप अपने 80 टॉपिक के बेसिस पर, ऑल सब्जेक्ट के अंदर 80 टॉपिक्स के बेसिस पर भी अगर आप डिवाइड करके पढ़ते हैं तो भी आपका अप्रोच जो है सिलेक्शन के लेवल का हो सकता है। इसके लिए आपको भी 30 दिनों के अंदर डेडिकेशन जो है वो दिखाना पड़ेगा भाई, क्योंकि आजकल जो है आप लोग टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, पढ़ाई बहुत कम करते हैं। लेकिन अब आपका 30 दिन जो है आपको 100% कंसंट्रेशन के साथ, पढ़ाई के साथ जो है आपको बिताना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक भाई आपको जो है बायोकेम के अंदर इंक्लूड करने हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि इस बार की अगर MCRE के अंदर लैब टेक्नीशियन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस कंटेंट के साथ साथ जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मैं नहीं, आपको खूब सारे स्टूडेंट कह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कहा PYQ बुकलेट बहुत हेल्प किया है आज के एग्जाम हॉल में। ये पिछली बार एम्स के जो बच्चे एग्जाम दे के आए थे, मैंने एम्स में आपके मोस्टली वीडियो कवर किए थे और 79 क्वेश्चन मैंने अटेंड किए। टेक्निकल में इन्होंने 79 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। तो PYQ बुकलेट के ऊपर भी आपको जो है फोकस करना चाहिए। इसलिए अभी मैंने आपके MCRE के बैच के साथ में प्यारे दोस्तों PYQ बुकलेट जो है वो फ्री कर रखी है। तो ये किताब जो है आपको MCRE के बैच के साथ कंप्लीटली ये फ्री मिलेगी, जिसके अंदर आपके टोटल 27 पेपर हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। 27 पेपर इसमें दे रखे हैं और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के अंदर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी है। अच्छा, ये बैच ज्वाइन करने के बाद ये किताब आपको जो है आपके घर तक पोस्ट एड्रेस जो आप देंगे यहाँ पे ऐप के अंदर, वहाँ तक पहुँचाई जाएगी। तो समय रहते आप इस बैच को ज्वाइन करें ताकि आपके एग्जाम से पहले ये किताब आपको जो पहुँच जाए, क्योंकि आपको पता है कि ये पोस्ट के थ्रू आएगी तो 7 से 8 दिन इसको आपके वर्किंग डे में आने में लगेंगे भाई, ठीक है ना। तो समय रहते आपको ये ज्वाइन करना चाहिए और PYQ बुकलेट मिलते ही प्रैक्टिस आपको जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए सुदर्शन पैरामेडिकल का एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड करेंगे, जहां पे आपके टेक्निकल नॉन टेक्निकल चीजें मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। टॉपिक वाइज टेस्ट मैंने ऐड कर दिए हैं, शॉर्ट चार्ट आपको मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज और PYQ बुकलेट आपको जो है ये भाई ये फ्री मिलने वाली है। तो आप लोगों को क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके विजिट जरूर करना है। दूसरा, अगर आप फ्रेशर तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस उठाना है। सिलेबस के बाद आपके अपना कंटेंट खुद का होना चाहिए, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने हैं ताकि आपको पता लगेगा कि जो आपने पढ़ा है वहां से क्वेश्चन कैसा पुटअप हो रहा है। फिर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करना चाहिए, तभी आपकी 30 दिनों के अंदर जो है प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से हो पाएगी। और भी आपका कोई भी डाउट हो बिल्कुल आप कमेंट्स कीजिएगा, आपका जो है सॉल्यूशन किया जाएगा। तो वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।